औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है जी वो SST बायो केमिस्ट्री की जो जॉब आई हुई हैं उनके जो MCQs का सिलसिला हमने शुरू किया था, उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आज हमारा पार्ट 2 है और इसमें वही सब्जेक्ट बायोलॉजी चल रहा है। अभी हम ग्रेड 9 पे हैं और आज हम इसके जो चैप्टर 4 to 9 का जो होगा वो हम चैप्टर 4 to 7 तक जितने MCQs उसमें से इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं उन पे बात करेंगे। रोड मैप हमारा वो ये जी जो पहले आपके साथ शेयर किया जा सके कि इसमें भी पार्ट 2 में जो MCQs होंगे वो ग्रेड बायोलॉजी के 4 to 7 तक अब हम जाएंगे। ये उस पार्ट 2 का जो फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट MCQs जो बोथ बायोलॉजी केमिस्ट्री ये हम फुल कवर करेंगे। यही हमारा रोड मैप अभी चल रहा है और करिकुलम बायोलॉजी का है और ज़्यादातर जो है वो 2006 और प्रेजेंटली अगर इम्प्लीमेंटेड है तो उसमें वो आएगा। टेक्स्ट वर्क बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को हम कवर करेंगे जब ये हमारा पूरा रोड मैप मुकम्मल होगा। सब्जेक्ट कवरेज इस टेस्ट में जो होगी वो बायोलॉजी केमिस्ट्री है, 60% है, 30% एक और 30। अभी हम बायोलॉजी पे बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ये है जी वो जो चैप्टर 4 है सेक्शन 2 जो सेल बायोलॉजी जिस पे चैप्टर 4 बेस करता है उसके जो इम्पॉर्टेंट MCQs हमने लिए हैं और ये तकरीबन 8 से 10 8 या 10 के करीब जो MCQs होंगे वो एक चैप्टर से हमने जो है जो पहले इसका कंटेंट आपके साथ शेयर किया गया है उनमें से हमने जो है लिए हैं। पहला जी हु प्रपोज दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सेल के बारे में है। रॉबर्ट ओके, शेल्डन है, वर्को और शवान। तो ये सी जो है वर्को जो है वो इसने सबसे पहले प्रपोज किया था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेकंड है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। कि इनमें से कौन सा जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है जी, राइबोसोम्स दोनों में है, सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में होगा और ये उसमें एनिमल में नहीं होगा। न्यूक्लियस जो है वो दोनों में होता है, तो लिहाजा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 3 में है द ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का जो इसका फंक्शन है या वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस selectively permeable membrane from higher water potential to lower water potential is called diffusion, osmosis, active transport और filtration। तो ये B ऑप्शन है, osmosis है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में फ्रॉम हायर टू लोअर जो है पोटेंशियल वाटर की जो है उसमें जाते हैं, तो इसलिए इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी का आगे सिलसिला जारी है जी। नंबर 5 द श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, टर्गर, एंडोसाइटोसिस, एक्सऑस्मोसिस। तो ये प्लाज्मोलिसिस है जी। Which type of tissue in plant is responsible for transport of water and mineral। जिस तरह एनिमल में बहुत से टिश्यू है इसी तरह प्लांट्स में भी है और प्लांट्स के जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट टू स्टेम जो है उसमें फिलोम है, जाइलम है, पैरेन्काइमा है, कोलोनकाइमा है। तो इसमें अहम टिश्यू जो है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल्स है वो जाइलम है। अगर फूड का पूछ लेता है तो वो फिलोम होगा, ए होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी होगा। Which animal tissue is responsible for transmitting impulses? Epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, nervous tissue। तो जहाँ ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस का होगा बात होगी तो वहाँ नर्वस टिश्यू जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स बट एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल इज न्यूक्लियोइड रीजन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये जो स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में एक ही वेल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एक न्यूक्लियोटाइड रीजन शो करता है। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन ए जो होगा वो प्रोकैरियोट से उसका लिंकेज है।
उसके बाद अब हम उसके नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 5 में से जो 8 से 10 MCQs लिए गए उनमें पहला जो है जी, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्टेजेस, प्रोफेज एंड मेटाफेज, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, G1 फेज एंड G2 फेज, साइटोकाइनेसिस एंड मेयोसिस। तो ये बी जो है जी, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल cycle does DNA replication occurs, G1 phase, S phase, G2 phase या M phase। तो ये जो DNA replication होती है जी, ये S phase में जो है वो आएगा। The main purpose of mitosis is reduction of chromosome number, production of gamete, growth and repair of tissue, genetic variation। तो इन सब में से जो करेक्ट है जी वो सी है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। इसका नंबर 4 जो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच सेल डिविजन्स टाइप्स विद इट्स सिग्निफिकेंस। माइटोसिस गैमीट फॉर्मेशन है जी, मियासिस रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू है, माइटोसिस ग्रोथ एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मियासिस मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो ये सी जो है माइटोसिस जो है इसका ताल्लुक ग्रोथ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। नेक्स्ट है जी, in mitosis the sister chromatids separate and move towards opposite poles during which of the following stages? Prophase, metaphase, anaphase, telophase। तो ये जो इन mitosis sister chromatids जो है सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल की तरफ जो है टूवर्ड्स मूव करते हैं, तो वो एनाफेज स्टेज में करते हैं। प्रोग्राम्ड cell death which plays a role in development and immunity is called apoptosis, necrosis, mitosis and cytokinesis। तो ये apoptosis है जी, ए जो होगा इसका। The cell cycle checkpoint that ensures DNA is correctly replicated before mitosis is G1 checkpoint है जी, S point है, G2 इसको आप सब स्टेज भी कह सकते हैं और चेक पॉइंट भी, और M चेक पॉइंट, तो ये G2 चेक पॉइंट होगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफ्रेंशिएट नेक्रोसिस फ्रॉम एप्टोसिस। तो नेक्रोसिस इज कंट्रोल्ड, एप्टोसिस इज एक्सीडेंटल। नेक्रोसिस इन्वॉल्व स्वेलिंग एंड रप्चर, एपेप्टोसिस इन्वॉल्व श्रिंकेज एंड फ्रेगमेंटेशन। Necrosis preserve tissue structure, apoptosis cause inflammations। Necrosis occurs in embryonic development, apoptosis in injury only। तो ये बी इसका ऑप्शन जो है जी, ये ठीक होगा। अब हम इसके चैप्टर जो 6 है जी, उसका जो पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मेटाबॉलिज्म। ओनली द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी, only the synthesis of large molecules from smaller ones, the sum of all chemical reactions in a living organism, the conversion of energy into heat। तो ये सी ऑप्शन जो है जी, the sum of all chemical reaction in a living organism, ये इसका करेक्ट जो है जवाब होगा। Which of the following statement best define catabolism। कैटाबोलिज्म को कौन सी नीचे दी हुई जो 4 स्टेटमेंट है उनमें से बेस्ट डिफाइन करती है। ऑप्शन ए है जी, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ए न्यूट्रल प्रोसेस विच नो एनर्जी चेंज, द प्रोसेस ऑफ एंजाइम इनिबिशन। तो कैटाबोलिज्म के मतलब वो पूछ रहा है, तो इसमें यही होता है जी, एनाबोलिज्म में वो कंबाइन होगा, ये उसका उलट है। एनर्जी रिलीज इसमें होगी, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन होती है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की। तो ये ऑप्शन बी होगा। Which of the following is an example of an anabolic process? Glycolysis, photosynthesis, fermentations, cellular respiration। तो fermentation जो है वो anabolic process की एक example है। Which of the following factor does not affect enzyme activity? pH करती है जी, temperature भी affect करता है, substrate concentration भी करती है, color of enzymes solution, ये वो option है कि जो उस पर effect नहीं करता है, लिहाजा D इसका correct हो। नंबर 5 इसका जो MCQs है जी, एंजाइम एक्टिविटी यूजुअली इंक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर अप टू एन ऑप्टिमम पॉइंट बिकॉज एंजाइम्स डिसॉल्व एट हायर टेम्परेचर्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, एंजाइम डीनेचर एट लो टेम्परेचर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस होता है, तो ये उस पर जो है वो
टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो जाएगा। Number 6 and the like and key model of enzyme action. The enzymes and substrate change their shape permanently. The enzyme fit exactly with the substrate like a key into a lock. The enzyme is consumed in the reaction. The active site is destroyed after each reaction. तो इसका B होगा जी, the enzyme fits exactly with the substrate like a key into a lock. इस मॉडल के नाम से भी ये ज़ाहिर है जी। Number 7, which factor कैन काज परमानेंट लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं होगा जी, डिक्रीज इन टेम्परेचर बिलो ऑप्टिमम परमानेंट में नहीं जाएगा। डी नेचुरेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इससे उसका जो है वो कैन काज परमानेंट लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, तो लिहाजा सी होगा। द साइट एंड एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड इज अलस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट, बाइंडिंग पॉकेट, रेगुलरिटी साइट, तो ये एक्टिव साइट पे हमेशा जो है वो ये हो। चैप्टर 7 जो है जी, इसका जो पहला है द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज NADH, FADH2, ATP, GTP, तो ये ATP है जी, ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ATP इज करेक्ट। ATP स्टोर्स एनर्जी इन द रेगुलर मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिलीज विद ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस PI, ATP cannot be regenerated after use, the ATP is stored in large amounts and cells for long term use, तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट है जी। इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन involves gain of electrons, B reduction involves loss of electron, oxidation involves loss of electrons and reduction involves gain of electrons, both process occur independently, तो ये इसका सी होगा जी। The general equation of photosynthesis is, ये नीचे आपको नज़र आ रही है जी, C6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2, तो ये इसका ऑप्शन बाकी भी आप देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है जी। नंबर 5 जो इसका है द ग्रीन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस इज कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, कैलोरोफिल, एंथोसाइनिन, तो ये क्लोरोफिल जो है जी वो ग्रीन पिगमेंट जहाँ आएगा तो क्लोरोफिल उसके साथ कनेक्टेड है, तो सी होगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी भी है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों ABC हैं, तो लिहाजा इसका डी जो है वो सारे इसमें होंगे जी। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NAD, FAD, ऑक्सीजन, वाटर, तो ये सी ऑक्सीजन है जी। Anaerobic respiration differs from aerobic respiration because it occurs in mitochondria. It produces ethanol or lactic acid. It produces more ATP than aerobic respiration. Oxygen is required as the final acceptor. तो ये जहाँ ये बात आएगी anaerobic का, तो उसमें ये एथेनॉल या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लिहाजा इसका बी जो है वो होगा जी। और इसका 9 जो है जी, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स in the mitochondrial matrix, cytoplasm, inner mitochondrial membrane, chloroplast, stroma, तो ये cytoplasm में होगा जी glycolysis। The Krebs cycle take place in the cytoplasm, nucleus, mitochondrial matrix, chloroplast, तो ये mitochondrial matrix में होता है जी। The majority of ATP molecules in cellular respiration are generated during electron transport chain, Krebs cycles, glycolysis, fermentation, तो ये electron transport chain में होते हैं जी। 12th है जी, which of the following statements is correct about photosynthesis and respiration? Both process release energy नहीं होता जी, ये तो गलत है। photosynthesis is anabolic while respiration is catabolic. Both occur only in the presence of light. Both require oxygen to produce, तो ऑप्शन बी जो है इनमें जो है वो करेक्ट है दोनों में, कि photosynthesis anabolic है while respiration जो है वो catabolic है। तो ये 12 जो है MCQs इस चैप्टर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन MCQs को ज़रूर देखें। इनसे रिलेटेड चैप्टर में बाकी जो भी कुछ टॉपिक हैं उन पर या इन्हीं कंटेंट पर मज़ीद इस तरह के भी आप ख़ुद भी MCQs बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर, इस वीडियो को भी लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यही आपका एक तावन है जो हमारे काम आता है जी। और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ आपके साथ जो हाज़िर होंगे।